अजरबैजान पर हुआ ड्रोन का अटैक, एयरपोर्ट पर आकर गिरा ड्रोन। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ईरान पर लगाया आरोप। ईरान कहा हमने अटैक नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें निकल कर आई हैं अजरबैजान से। अजरबैजान के एयरपोर्ट पर नखचिवान इलाके में ड्रोन से हमला किया गया है और ईरान पर आरोप लगाए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सामने आए और उन्होंने कहा कि इस टेररिस्ट ड्रोन अटैक का जवाब अजरबैजान जरूर देगा। दोस्तों, ये मामले में तनाव तब देखने को मिला जब ईरान ने अजरबैजान को फ़ोन किया और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान लेबनान के अंदर से अपने ईरान की एम्बेसी के लोगों को निकालना चाहता है और उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि लेबनान से लोगों को निकाल सके, इसलिए अजरबैजान से वो मदद लेना चाहता है। और इसी बीच उसने एक कहा कि उन लोगों को निकालने में अजरबैजान मदद करे, तो अजरबैजान ने कहा कि वो मदद करने के लिए तैयार है। ईरान वालों ने कहा कि उनके लिए वो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। तो अजरबैजान ने कहा कि वो इस मुश्किल की घड़ी में तुम्हारे साथ है और वो इस मामले में एक पैसे नहीं लेगा। और फिर दोस्तों, ये बात होकर हटती है और कुछ ही घंटों बाद ईरान का एक जो ड्रोन है अजरबैजान के एयरपोर्ट पर आकर फटता है और इसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इतना भड़क उठते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर ईरान ने सही नहीं किया और ईरान इसके पीछे है और ईरान से बदला वो जरूर लेंगे और इसे इन्होंने टेररिस्ट एक्ट बोला। दोस्तों, ये बातें ईरान को जब पता लगी मीडिया से, तो ईरान ने भी इस रिपोर्टों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरीके का अटैक नहीं किया है और अजरबैजान को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दोस्तों, ईरान लंबे समय से अजरबैजान पर आरोप लगाता है कि अजरबैजान अपनी धरती का इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान के खिलाफ गतिविधियां करने के लिए करने देता है। और इसी बीच वर्तमान में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ईरान अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका को अपने देश के अंदर एंट्री ना दें। खैर दोस्तों, ईरान के लिए फ्रंट लगातार बढ़ते जा रही हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट के देश भी ईरान से नाराज हैं, उनके देश को टारगेट किया जा रहा है और उनकी ऑयल सप्लाई को एक ठप किया जा रहा है। तो इसी बीच दोस्तों, अजरबैजान से भी एक ये डेवलपमेंट निकला, रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है। खैर दोस्तों, अमेरिका और इजराइल इतने तेज हैं कि वो इस मामले को लेकर दोस्तों पीछे खड़े हैं और ईरान के ही अड़ोसी पड़ोसी देश ईरान के लिए आज इस तरीके की डेवलपमेंट बन चुकी है कि वो ईरान को अपने ही मुस्लिम देशों के सामने उसने खड़ा कर दिया है कि वो क्या उनके साथ एक लड़ाई लड़ सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ बहुत समझदारी की ज़रूरत है मिडल ईस्ट के देशों को भी, अजरबैजान को भी, ईरान को भी, कि किसी बाहरी हस्तक्षेप से वो ईरान को रोकेंगे या फिर बाहरी हस्तक्षेप के चलते वो ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। ये बड़ी हैरानीजनक बात होगी, लेकिन आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए आज के समय में है कि क्या वो इस जंग को विदेशी हस्तक्षेप से रोकेंगे या आपसी समझदारी का परीक्षण करते हुए अपने देश की लड़ाइयों को अपने आप रोकेंगे। आज उनके लिए ये एक डेवलपमेंट है, देखना होगा इसमें वो कितने कामयाब होंगे। और आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।